समाज, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि समाज में एक सिनेरियो भी चल रहा है आजकल। कुछ लोग अपने आप को समण कह रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को मतलब मूल निवासी कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, कुछ और, मतलब इस तरह से अलग अलग है। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि आप बौद्ध बनो, क्योंकि बौद्ध बनोगे तो ये सारी चीजें उसमें समाहित हो जाएंगी। तो क्या लगता नहीं है लोगों को ये सारी चीजें जो आइडेंटिटी जोड़ जोड़ के पीछे चल रहे हैं उनको खत्म करके बौद्ध बनना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना गाने बन रहे हैं, हम देख रहे हैं, कभी द ग्रेट चमार कह रहे हैं, द कटिक कह रहे हैं, द गटेक, मतलब इस तरह से बहुत सारे गाने आज सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बाबा साहब ने जाति खत्म करने की बात की, क्योंकि जब तक आप जाति खत्म नहीं करोगे और एक ऐसे महासमुंदर में नहीं आओगे जहां तक आपकी जो जाति रूपी पहचान है वो खत्म हो जाए, तो क्या जो बाबा साहब का सपना था उसको पूरा किया जा सकता है? तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो जाति को ढोकर चल रहे हैं? देखिए, ये आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं नोएडा में। जी हाँ, आज 25 दिसंबर 2025 है और 25 दिसंबर 2027 को परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति जला कर देश के लिए एक मानवतावादी ग्रंथ लिखा जिसका नाम है संविधान। जी हाँ, वही संविधान जिसके कारण आज इस भारत देश के तमाम वर्ग के लोग एक अच्छा सुशासित तरीके से जीवन जी रहे हैं। और आप देखिए, यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं और अपने अपने तरीके से बाबा साहब को आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं। और पीछे विश्व को शांति, करुणा, मैत्री का संदेश देने वाले महाकाणिक तथागत बुद्ध भी हैं और उनको भी सलाम करें। भाई जी, कहाँ से आए? मैं गांव दाऊदपुर से आया हूँ। अच्छा, यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या दिन है आज बौद्ध महोत्सव का दिन है आज। पहले ये बताइए, बौद्ध है हिंदू है? नहीं, मैं तो बौद्ध से हूँ। कब बौद्ध है? कट्टरपंथी बौद्ध हूँ। कट्टर मत बनिए। हाँ, कट्टरपंथी। देखिए, यहाँ पर और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी जाने। बेटा, नाम क्या है? कहाँ से हैं? साकीपुर। क्या कर रहे हो अभी? कौन है ये पता है? कौन है? सिस्टर। नाम बताओ। बाबा साहब। आपका नाम क्या है? दीक्षिता। हाँ, आप लड़की है और लड़कियों के लिए, इस देश की महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है। तो कुछ 2-4 बातें बताएं, जानते हो बातें? हाँ, उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्हें इतिहास, उन्हें संविधान के लिए आजादी दिलाई है, लड़कियों की इज्जत के लिए। और जो जितने भी संविधान है उन्होंने बनाए हैं अम्बेडकर साहब। तो बाबा साहब जैसा बनना चाहोगे? ऑफ कोर्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई पढ़ाई के अलावा और क्या करना पड़ेगा? और वही सारे रूल्स हमें अपने आप पे करना चाहिए और पढ़ाई वगैरह करने। चलिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोग उमड़े हैं, अपने अपने तरीके से बाबा साहब को आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं। और देखिए, मैं थोड़ा सा आपको उधर और लेकर चलना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर एक दृश्य है जहाँ पर कुछ महान पुरुषों की जो मूर्तियां हैं वो रखी हुई हैं और हर महान पुरुष एक संदेश देता है इस भारत देश के तमाम लोगों के लिए। अगर वो बातें इस देश के लोग अपने जीवन में उतार ले तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि उसका चहुमुखी विकास होगा। और आप देखिए, जो हमारा अशोक स्तंभ है वो भी लगा हुआ है। और इधर सम्राट अशोक, जी हाँ, ये वही सम्राट अशोक है जिन्होंने इस भारत देश की सीमाओं से बाहर निकलकर बहुत बड़े स्तर पर काम किया और अपने पुत्र और पुत्री को धर्म के लिए दान दिया। और अगली कड़ी में जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी, जी हाँ, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के बारे में आप सभी जानते हैं, जिन्होंने की पाखंडवाद, रूढ़िवाद, तमाम परंपराओं का त्याग करके और समाज को जागरूक किया और सत्यशोधक समाज की स्थापना करके। और जो आज मनुस्मृति दहन उत्सव लोग मना रहे हैं बौद्ध महोत्सव के तौर पर, और अभी धम्म संघ ने भी 2 दिन पहले जो सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस मनाया है वो 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में ही मनाया है, क्योंकि हमारे जो नायक नायिका रहे उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत की थी। और वही क्रांति आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं स्थापित है। और भारत में जो पहला मनुस्मृति का विरोध किया था वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने किया था। उन्हीं के साथ में जो शिक्षा की देवी जी ने कहा जाता है, माता सावित्रीबाई फुले जी, वो है। उनके हाथ में जो गुलामगिरी है पुस्तक है, काफी अच्छी है, लोगों को पढ़नी चाहिए। और बीच में आप देख पा रहे होंगे, मैं बार बार कहती हूँ, अगर भगवान बुद्ध ने भले नेपाल में जन्म लिया लेकिन जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें वो बिहार के गया में हुई। और जो वहां से चलकर वो 200-250 किलोमीटर आए और उन्होंने सारनाथ में पहला धम्मोपदेश दिया। और पहला धम्मोपदेश देने के बाद में आपने देखा कि धम्म का जो चक्का है, जो पहिया है, वो पूरे विश्व में चला और पूरा विश्व एक तरह से बोधमय हुआ। और अगली कड़ी में देखते हैं, वहां पर संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब और त्याग की मूर्ति माता रमाबाई है। और बहुजनों को सत्ता के गलियारों तक ले जाने वाले साहब मान्यवर काशीराम जी भी हैं। और यहाँ पर कुछ महिलाएं, मैं उनसे जुड़ूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजू है। कहाँ से आए हैं? मैं जेवर से आई हूँ। आज के दिन का क्या महत्व है आपके जीवन में? हमारे दिन का बहुत महत्व है कि जिस तरह से एक जानवर को आजाद किया था, ऐसे ही हमें इंसानों को उस गुलामी की जंजीरों से आजाद किया गया था।
किसने आजाद कराया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, कैसे? मनुस्मृति का दहन करके और मनुस्मृतियों के नियमों को बदल के। तो बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन की, तो जानना चाहूंगी आप हिंदू हैं या बौद्ध हैं? मैं बात हूँ। बौद्ध हो, लेकिन आपको देखने से आप जैसे मांग बनी हुई है, ये हिंदुओं के प्रतीक हैं और भी चीजें हैं आपकी जो प्रतीक के तौर पर हिंदू धर्म की महिलाएं करती है, तो ऐसे में कह सकते हैं बौद्ध हैं? नहीं, आप ये बात सही कह रहे हो कि हम इन चीजों को छोड़ने में अभी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। डर किस बात में? डर किसी बात का नहीं है, लेकिन जो कड़ी जुड़ी हुई है ना, उस कड़ी को बदलने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा अभी? ये तो मैं भी नहीं बता सकती। उम्र क्या हो गई आपकी? मेरी 40 साल। 40 साल? तो 40 साल तो बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है, इसमें तो बदल लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जो हम जिन जंजीरों से बंधे हुए, जकड़े हुए हैं, जो हमारे पूर्वज अज्ञानता से बंधे हुए हैं, उसको निखरने में टाइम तो देखो लगेगा। तो टाइम लगेगा, हम उम्मीद करते हैं और मंगल कामनाएं करते हैं जल्दी से आप परिवर्तित हो। नाम बताइए मैडम, क्या है? रंजू गौतम। रंजू गौतम कहाँ से? जेवर से आए। जेवर से आए। भाग क्यों रहे हो? मैं भाग नहीं रही हूँ, पीछे से मैं आपको इधर खींच रही हूँ, आप आगे भागे जा रहे हो। अजी ये तो हमारा अपना प्रोग्राम है, इससे हमें भागना नहीं है, इसमें तो हमें रहना है। अच्छा, आज के दिन का क्या महत्व है? नहीं, कार्यक्रम में आप आए हो, कुछ तो पता होना चाहिए। भगवान बुद्ध का महा उत्सव है ये, ठीक है। बाबा साहब ने जो मनुस्मृति थी उसको दहन किया था। जी, आप बताओ। मनुस्मृति का दहन दिवस से बाबा साहब ने दहन की थी, और उनके साथ जो थे ब्राह्मण वर्ग के, कोई क्या मुझे याद नाम नहीं पता मुझे। हाँ, उन्होंने दहन, और इसको हम ये मान लो कि आज के दिन औरतों को आजादी मिली है। पुरुषों को बाबा साहब ने जो हक छीन लिए, उनसे बहुत सारी औरतें रखते थे, उससे आजादी मिली है हमें। अब अपना एक तरह से बाबा साहब ने जो कुछ लिखा है, जी, बाबा साहब ने आपको अधिकार भी दे दिया, आजादी भी दे दी, तो आज उनके कारवा को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अलग अलग जगह प्रोग्राम होता है, वहाँ अटेंड करते हैं। अपनी भीड़ अपने आप को दिखाने के लिए जरूर इकट्ठा होना चाहिए। हुजूम के दौर में खूब अच्छे हिंदू है, बौद्ध है? बहुत हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी जी, हमारा ये स्वभाव है कि हम लोग मीडिया के सामने नहीं बोल पाते, लेकिन वैसे हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। विपස්සना, भगवान बुद्ध ने विपස්සना का जो मार्ग दिया था हमें, जीवन जीने की कला, अभी तो बोल रहे हो। वही मैं बोल रही हूँ कि हम नहीं बोल पाते हैं इस पे। तो विपස්සना का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और मैंने 10-10 दिन के 8 शिविर कर लिए, 20 डेज का भी कर लिया, 30 डेज का भी कर लिया। और भगवान बुद्ध ने जो हमें मुक्ति का मार्ग दिया था, वो मेन मार्ग आज हमें पता है, और हम उसको प्रचार प्रसार के दौरान सबको बता रहे हैं। बाबा साहब ने हमें भगवान बुद्ध का धर्म का बताया था, लेकिन अब हम ये पता है हमें कि भगवान बुद्ध ने क्या रास्ता दिया था जिससे हम मुक्त हो सकते हैं, अपने जो भी जीवन की कठिनाइयों से मुक्त हो सकते हैं और खुशहाल रह सकते हैं, और अपने घर परिवार समाज सबको हम आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि देखिए बुद्ध ने एक से बढ़कर एक सिद्धांत इस भारत देश के लोगों को दिए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उनके इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता तो उसका बहुत बड़ा विकास हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और महिलाएं हैं, उनसे जुड़ेंगे। नाम क्या आपका? प्रियंका। प्रियंका कहाँ से है? मैं हमीरपुर वांगड़। अच्छा, आज के दिन का क्या महत्व है? आज का दिन हमारे लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हो? मैं जॉब करती हूँ। जॉब कर रहे हो? एजुकेशन क्या? BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग किया है। अच्छा, बाबा साहब ने क्या किया आपके लिए जो आज आप अच्छा जीवन जी रहे हैं? आज बाबा साहब की बदौलत है जो आज हम अच्छा जीवन जी रहे हैं। अगर बाबा साहब ने हमें मतलब महिलाओं को आजादी नहीं दी होती तो आज हम इस मुकाम पे नहीं होते। अच्छा, कौन कौन से व्रत करते हो? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं करता? नहीं। हिंदू नहीं हो? है हिंदू नहीं। क्या हो फिर? अभी हमारा कुछ नहीं पता हम क्या है। क्यों नहीं पता? इष्ट है। बौद्धिस्ट तो ये। हाँ जी। तो चलिए ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने महिलाओं से बात की है, मैं कुछ और महिलाओं से जुड़ने का प्रयास करूंगी, जानने का प्रयास करूंगी। मैडम, नाम क्या है? आरती दिनकर। कहाँ से आए? हम गाजियाबाद वसुंधरा से। अच्छा, आज के दिन का क्या महत्व?
आज के दिन का तो बहुत महत्व है। आज का जो हमारा काला कानून जो हमारे ऊपर थोपा गया था, हमारे सारे हक अधिकार छीन लिए गए थे, उस काले कानून को खत्म करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे जो भाग्य विधाता रहे हमारे पूरे समाज के, उन्होंने हमारे लिए एक डेमोक्रेटिक संविधान को लागू किया और हम लोगों को सारे हक अधिकार उसके बाद प्राप्त हुए। आज लग रहा है आज का दिन का तो बहुत ज्यादा महत्व है। और आपके मंच से एक चीज और कहना चाहूंगी मैं कि जो काला कानून मनुस्मृति के माध्यम से हमारे ऊपर थोपा गया था, आज हमारे समाज के ऊपर दोबारा से मनुस्मृति को लागू किया जा रहा है। और वो आधुनिक आज की जो मनुस्मृति है, वो मनुस्मृति को हम ईवीएम के माध्यम से जानते हैं कि जो ईवीएम है वो आज की आधुनिक मनुस्मृति है। अब हमारे पूरे समाज को उस मनुस्मृति को दोबारा से दहन करने की आवश्यकता है। लेकिन आज चारों तरफ हम देख रहे हैं भारत देश में हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। और हमने देखा भी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश से एक वीडियो भी आया जिसमें महिलाएं हाथ में मनु की किताब लेकर कह रहे हैं कि मनुस्मृति लागू हो और हमें संविधान नहीं चाहिए। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो महिलाएं ऐसा कह रही हैं, एक तो उनको मनुस्मृति का पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति, भारतवर्ष की समस्त महिलाओं को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वो हमारे संविधान के माध्यम से ये प्राप्त हुए हैं। तो वो अगर ऐसा कह रही, तो एक तो वो अनभिज्ञता में कह रही है, और ये आरएसएस के द्वारा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो उनके दिमाग में धर्म के द्वारा जो फैलाया जा रहा है, उसकी वजह से वो ऐसा कह रही हैं। तो इसको मैं कहती हूँ, उसको उनकी अज्ञानता के वश में वो ऐसा बातें कर रही हैं। अच्छा, किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म का क्या महत्व है? देखिए, धर्म जो है, एक हमें जो हमारी जीवन शैली है उसको जीने का एक तरीका बताता है, हमें अच्छे और बुरे का महत्व बताता है। ये सारी बातें हमें धर्म से प्राप्त होती हैं। धर्म में अंधविश्वास और प्रोपेगेंडा करना और किसी को नीच ऊंच मानना, ये धर्म का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। तो मेरे लिए धर्म का महत्व तो यही है। और मैं जो मनुस्मृति और ईवीएम की बात कर रही हूँ, वो खासतौर पे इसलिए भी कर रही हूँ कि अगर ईवीएम को हमारे बहुजन समाज ने हमारे देश से नहीं हटाया, तो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा और हमारे वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने हमें बड़े संघर्ष से दिया, वो बिल्कुल समाप्त होने वाला है। बहुजनों को रोका किसने? अगर संख्या बल की बात करें, वो तो बहुजनों के पास में, फिर रोका क्या? समस्या क्या हुई? देखिए, बहुजनों के पास एक ही प्लस पॉइंट है कि उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन हमारी संख्या जो है डिवाइडेड है। सबसे बड़ा जो हमारा दुर्भाग्य है, SC ST OBC आज अलग अलग खेमे में है। क्या है इसमें? कारण तो अलग अलग बटे हुए, जो जातीय सिस्टम जो ब्राह्मणों और ब्राह्मणी व्यवस्था, मनुवर्ती व्यवस्था ने जो बनाया है, वही कारण है। क्योंकि हमें जातियों में विभाजित करने की वजह से हम सभी अपनी अपनी जाति पर गर्व कर रहे हैं और एक होने की कोशिश करते ही नहीं है। अगर हम बहुजन समाज की बात करें, तो जो जागृति कुछ जातियों में है, वो समस्त में नहीं है। तो अभी सबसे पहला काम तो OBC वर्ग है, SC ST सबको जागृत होकर। जातियों पे बहुत सारे गाने बन रहे हैं, हम देख रहे हैं, कभी दा ग्रेट चमार कह रहे हैं, दा गटे कह रहे हैं, दा गटे, मतलब इस तरह से बहुत सारे गाने आज सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बाबा साहब ने जाति खत्म करने की बात की, क्योंकि जब तक आप जाति खत्म नहीं करोगे और एक ऐसे महासमुंदर में नहीं आओगे जहां तक आपकी जो जाति रूपी पहचान है वो खत्म हो जाए, तो क्या जो बाबा साहब का सपना था उसको पूरा किया जा सकता है? तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो जाति को ढोकर चल रहे हैं? देखिए, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा पूरा समाज जातियों पर जो गर्व कर रहा है। हमें बहुजन समाज बनाना था, वो बाबा साहब का सपना था, इस देश में मानवता का समाज हो, सबको समानता का अधिकार मिले। लेकिन अगर हम अपनी अपनी जातियों पर गर्व महसूस करेंगे, तो हम में और मनुवादियों में कोई अंतर नहीं रहेगा और हम इसी तरह बटे रहेंगे। तो ये हमें खत्म करना होगा। हमें अगर अपनी पहचान बनानी है, तो एक हमारी जो महत्वपूर्ण पहचान है जो इस देश में, वो मूल निवासी होने की पहचान है। हम मूल निवासी जब तक नहीं होंगे, अपने आप को नहीं कहेंगे, हमें मूल निवासी होने पर गर्व होगा। बाबा साहब ने बौद्ध बनने के लिए कहा था या मूल निवासी बनने के लिए कहा था? देखिए, मूल निवासी मूलतः है, लेकिन जो हम मूल निवासी वही बुद्ध है। जो भी बुद्धिज्म है हमारा पुराना धर्म है, हमारी पूरी पहचान है। जो हमारी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो संस्कृति थी, वो बौद्धों की संस्कृति थी। तो अगर हम दोबारा से बौद्ध होते हैं, तो हम कहीं और नहीं जा रहे, हम अपने पुराने जो हमारी सभ्यता है उसी को अपना रहे हैं। क्योंकि समाज, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि समाज में एक सिनेरियो भी चल रहा है आजकल। कुछ लोग अपने आप को समण कह रहे हैं, कुछ लोग अपने आप को मतलब मूल निवासी कह रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, कुछ और, मतलब इस तरह से अलग अलग है। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि आप बौद्ध बनो, क्योंकि बौद्ध बनोगे तो ये सारी चीजें उसमें समाहित हो जाएंगी। तो क्या लगता है नहीं है लोगों को, ये सारी चीजें जो आइडेंटिटी जोड़ जोड़ के पीछे चल रहे हैं, उनको खत्म करके बौद्ध बनना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐसा अगर होता है, एक मंच पर सब लोग आते हैं, तो ये बहुत बड़ी ताकत निर्माण होगी, और ताकत निर्माण होगी तभी हम लोग सत्ता तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत साधुवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साथियों मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पर मैंने तमाम महिलाओं से चर्चा किया, आपने देखा है कि कुछ महिलाएं जानती नहीं, लेकिन कुछ महिलाएं बहुत कुछ जानती हैं। तो यही चीजें दर्शाती है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने महान पुरुषों के इतिहास में जाकर उनको कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करने का उनका प्रयास नहीं करेंगे, जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जो सपना अपने महान पुरुषों ने देखा वो सफल नहीं हो सकता। तो साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।